नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह, जिनकी गिरफ्तारी शराब घोटाले मामले को लेकर की गई थी, अब उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जिस दिल्ली हाई कोर्ट ने कल इसके मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था, आज उन्होंने इनकी याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका जो है इन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर दी थी। कहा था गिरफ्तारी मेरी जो है सही नहीं है, जिसे लेकर उन्होंने याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने एक टिप्पणी करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया कि नेता हो या आम इंसान, कानून सबके लिए बराबर है। और इसी के साथ संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि संजय सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। संजय सिंह को लगातार कोर्ट से झटके पे झटके लग रही है। वो चाह रहे थे कि इस मामले में उन्हें राहत मिल जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। किसी तरीके के किसी भी घोटाले के ना होने का जो है ये बात कहते रहते हैं, दावे करते रहते हैं। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो संजय सिंह के लिए मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब संजय सिंह जेल गए थे तभी उन्हें अंदाजा था कि उनका ये जो जर्नी होने वाला है लंबा होने वाला है, क्योंकि उन्हें काफी सारी किताबें मंगवाई थी और वो वहां पर थे, उस वक्त मौजूद थे, क्योंकि उन्हें पता था कि काफी लंबे समय तक शायद उन्हें अंदर रहना पड़ेगा। तो जिस घोटाले के लिए ये कह रहे थे कि घोटाला हुआ ही नहीं है, उसी घोटाले में ना मनीष सिसोदिया को बेल मिल रही और ना संजय सिंह को बेल मिल रही है, जो ये बता रहा है कि घोटाला तो हुआ है और इस घोटाले में ये बुरी तरीके से दिन पर दिन फंसते हुए नजर आ रही हैं। अब संजय सिंह के लिए ये मुश्किलों भरा आप कह सकते हैं कि इस वक्त समय है। ईडी ने कई सारे जो है आप कह सकते हैं खुलासे किए हैं और इसके बाद उनको अब ये बड़ा झटका लगा है कोर्ट से। तो राज्यसभा के सांसद संजय सिंह दिल्ली हाई कोर्ट से अब उनको शराब घोटाले मामले में अपनी रिमांड और गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका दायर की थी उसे खारिज कर दिया है। अभी फिलहाल उनके ऊपर ट्रायल कोर्ट का आदेश जो है लागू रहेगा। और संजय सिंह ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई रिमांड को भी चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई जो है की है। और सुनवाई करने के बाद आपको बता दें कि ईडी ने उन पर जो आरोप लगाया कि सिंह ने समाप्त हो चुकी दिल्ली शराब नीति को तैयार और लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी साजिश का हिस्सा वो थे। इसका उद्देश्य कथित तौर पर कुछ शराब निर्माता, थोक और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना था। तो ये जो है ईडी ने बड़ा जो उनके ऊपर खुलासा है वो किया है। उन्होंने कहा था कि ये सारी चीजें जो है देखने के लिए मिली है। 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात भी ईडी ने कही है कोर्ट में उन्होंने कहा है कि सिर्फ मनीष सिसोदिया साजिशकर्ता के जो मास्टरमाइंड थे, लेकिन संजय सिंह जो है इस साजिश का हिस्सा थे। संजय सिंह की भी संलिप्तता इस पूरे शराब घोटाले मामले में, इसके फ्रेमिंग में जो है संलिप्तता इनकी थी। और अभी इसी शराब घोटाले मामले को लेकर अगर आप देखेंगे तो इस मामले पर आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता लगातार फंसते हुए नजर आ रही हैं और उनकी संलिप्तता जो है इस मामले में देखने के लिए मिल रही है। ईडी ने कोर्ट में खुलासा किया था, कल ही की बात है जब ईडी ने बताया था कि कैसे संजय सिंह को भी इससे फायदा हुआ है। 2 करोड़ की रिश्वत ली गई है, साजिश का वो हिस्सा थे। उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जो है शराब घोटाले को बनाने में और इसको करने में निभाई थी। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और कहा जा रहा था कि आज कोर्ट अपना फैसला इस मामले को लेकर सुना सकती है। और आज कोर्ट ने संजय सिंह को बड़ा झटका देते हुए जिस तरीके से उन्होंने अपनी रिमांड और गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका दायर की थी उस याचिका को खारिज कर दिया है और ये टिप्पणी की है कि आम आदमी हो या फिर कोई नेता हो, कानून सबके समान है, सबके लिए समान है। और उसी समान कानून के आधार पर जैसे कि बाकी लोगों को ट्रीट किया जाता है, बाकी इंसान भी अगर इस तरीके के अगर ट्रायल चल रहे हो या इस तरीके के कोई मामला हो और उसे भी लंबा समय जो है अगर रहना पड़ेगा, तो इस तरीके से एक नेता को भी रहना पड़ेगा, क्योंकि कानून नेता और आम आदमी में कोई भेदभाव जो है वो नहीं करती है। तो अब देखिए कि आम आदमी पार्टी लगातार इस घोटाले के होने से इनकार कर रही है, लेकिन उनके नेताओं को इस मामले में बेल ही नहीं मिल रही है। राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को उनके आवास पर एक केंद्रीय एजेंसी की तलाशी के बाद 4 अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। 5 अक्टूबर को उन्हें 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया और उनकी रिमांड 13 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई थी। संजय सिंह को गिरफ्तार करने के बाद पेश किया था, जहां से कोर्ट ने सांसद को 5 दिनों की ईडी की रिमांड पर जो है
भेज दिया था। रिमांड के दौरान सिंह से पूछताछ हुई तो वहीं दूसरी तरफ उनके करीबी को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी ने विवेक त्यागी और सर्वेश मिश्रा को समन जारी कर जो है पूछताछ की थी। तो आप देखिएगा किस तरीके से जो है ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, लगातार इस मामले में अपडेट आ रही है, लगातार इस मामले में नए नए खुलासे, नए नए नामों के खुलासे हो रहे हैं, बड़े बड़े इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं। और ऐसे में संजय सिंह भी इस मामले में पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आए हैं। इस मामले में पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे संजय सिंह की संलिप्तता की बात जो है निकलकर सामने आई है। पहले कहा गया था, क्या कहा गया था कोर्ट में, ये कहा गया था ईडी द्वारा कि संजय सिंह भी इस मामले में शामिल है। 2 करोड़ की रिश्वत की बात सामने आई थी और उन्होंने ये भी कहा था कि पहले उनका नाम नहीं आ रहा था क्योंकि संजय सिंह एक नेता है, उनके पास पावर है और अगर उनका नाम लिया जाता है तो किसी भी व्यक्ति के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। तो इसीलिए इस मामले को जो है ठहराने का प्रयास किया गया था। और इसके बाद जब सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा बनते हैं तो उसके बाद वो खुलकर इस मामले पर अपनी बात रखते हैं, प्रतिक्रिया रखते हैं और संजय सिंह का नाम इस मामले में फिर निकलकर सामने आता है। और उसके बाद संजय सिंह के घर छापेमारियां होती हैं, कई घंटे तक छापेमारी चलती है, फिर पूछताछ होती है और पूछताछ के बाद शाम को उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब गिरफ्तार किया जाता है तो कुछ दिन वो ईडी की रिमांड में रहते हैं और उसके बाद जो है उनके लिए आप कहिए कि कोर्ट जाता है मामला और कोर्ट के बाद फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। इसके बाद उनके तरफ से इस पूरे मामले को लेकर वो अपनी गिरफ्तारी को लेकर, अपनी रिमांड को लेकर एक याचिका दायर करते हैं। अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हैं, कहते हैं गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई, गलत तरीके से रिमांड पर डाला, मेरे घर से कुछ नहीं मिला, 1 रुपए भी नहीं मिला, ये घोटाला हुआ ही नहीं है, इसे फंसाया जा रहा है। यही नहीं, अदानी का मामला भी कोर्ट में उन्होंने उठाने का जब प्रयास किया था तो कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाई थी और कहा था कि अगर इस तरीके के मामले, जो मुद्दे, जो मामला चल रहा है उससे जुड़ा हुआ अगर नहीं होगा और अगर आप ऐसे मामले उठाते हैं तो फिर आपकी जो है पेशी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। तो कई सारे मामले आए गए, कई सारे मामले उन्होंने उठाने का भी प्रयास किया, राजनीतिक एंगल देने का भी प्रयास किया, लेकिन आखिरकार संजय सिंह की संलिप्तता इस पूरे मामले में देखने के लिए मिल रही है, जिसके वजह से संजय सिंह को लगातार जो अगर आप कहेंगे बड़े झटके लग रहे हैं, जो अपने आप में काफ़ी उनके लिए मुश्किलों भरा होने वाला है, काफ़ी उनकी परेशानी जो है वो बढ़ा रहा है। और ये स्पष्ट तौर पर उनके लिए, अगर आप कहेंगे पूरी पार्टी के लिए मुश्किल का दौर है, क्योंकि जो पार्टी है वो लगातार ये कहने का प्रयास कर रही थी कि कोई घोटाला हुआ नहीं, कोई घोटाला जो है इसमें किसी तरीके का संलिप्तता है ही नहीं। लेकिन असल बात जो है, असल बात ये है कि घोटाला भी हुआ, उसमें संजय सिंह की संलिप्तता भी थी और संजय सिंह जो है उसमें 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के भी उन पर आरोप लगे हैं। और अब दिल्ली हाई कोर्ट भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में किस तरीके की कोई राहत देने के लिए तैयार नहीं है। मामले की जांच चल रही है और इसी के साथ मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि जो है इस मामले में सच्चाई खुलकर आए। पहले भी कोर्ट ने कहा था कि पूरी पार्टी को आपने क्यों नहीं इस मामले में आरोपी बनाया। इसके बाद जो है आपका ये जांच एजेंसी इस मामले को लेकर कानूनी सलाह भी ले रही थी कि क्या पूरी पार्टी को इस मामले में दोषी बनाया जा सकता है या फिर नहीं। जिसके बाद अब ये मामला अगर आप देखेंगे बढ़ रहा है। मनीष सिसोदिया को भी ना राहत मिल रही है, ना जमानत मिल रही है और यहीं पर संजय सिंह को भी ना राहत और ना जमानत, दोनों मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट से संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिए। धन्यवाद।